हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप कोई सा भी जनरल कंपटीशन की तैयारी या गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा सतलज नदी पर। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि जो है भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य को। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को यदि किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि आप पहले से जानते होइएगा तो एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। ऑप्शन ए में है बेंगलोर, ऑप्शन बी में हैदराबाद, ऑप्शन सी में अहमदाबाद और ऑप्शन डी में क्या है तिरुवनंतपुरम। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? याद रखिएगा बेंगलोर में। इन क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। भारत के जो है ऐसा कौन सा राज्य है जो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखिएगा वो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है। तो याद रखिएगा सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, कई बार गवर्नमेंट जॉब में पूछे भी जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। यानी भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? तो याद रखिएगा गंगा नदी। इन क्वेश्चन नंबर 5वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को याद आप जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर समूह है या शहर को ही शहरी बोला जाता है। तो भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहरी समूह कौन सी है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो पानी में जो है कौन सा विटामिन घुलनशील यानी कि घुल जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन सी। यहाँ से यानी क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए। इन क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है,
क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी जवाब होगा ये 4 ऑप्शन में से ही होगा, लेकिन जो भी जवाब होगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त का स्त्राव जो है होना क्या कहलाता है? घाव से जो है रक्त का स्त्राव जो है बंद हो जाना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? तो याद रखिएगा स्कंदन प्रक्रिया। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा उज्जैन शहर। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है यानी कि स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? ऑप्शन ए में है सोने के, ऑप्शन बी में चांदी के, ऑप्शन सी में तांबे के और ऑप्शन डी में क्या है नाइक्रोम के। तो हीटर का तार जो है किस चीज़ से बने होते हैं? याद रखिएगा नाइक्रोम से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा करवती। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 18 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं जो है क्षतिग्रस्त करने से बचाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केराटिन प्रोटीन। इन क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पर मनाया जाता है? हर साल जो है हाथी महोत्सव किस जगह पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर में। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।